जय हिंद एवरीवन। सो 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज क्रूशियल डेट कितनी रहेगी, क्योंकि जब से सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई है तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका क्या मतलब एमटीएस में क्या होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, जिस पे हम लोग मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, बिकॉज ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये दो चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगे, आज से 2 दिन बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा अपने एंड पर। ये देखो, प्रीवियस ईयर पेपर की मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने ही कहा था आगे, तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। मेरे साथ ही धोखा हो गया, कि धोखा इन द सेंस कि अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पिनाकल 2021-18 से लेकर 21 तक पिनाकल से कर लेना, 22-23 की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, 24 की मैं बना रहा हूँ ये दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन 18 से 21 तक के पिनाकल में 18-19 के तो क्वेश्चन है ही नहीं ज्यादा, 20-21 की भी क्वेश्चन सारे नहीं है यार, ठीक है। ये धोखा धोखा उन्होंने करा है 2017 में, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ छोटी सी। ये देखो, ये 7th एडिशन है, ठीक है। 7th एडिशन में 142 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, ये डांस फॉर्म वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो 142 क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 143 क्वेश्चन है, ये 6th एडिशन है, ठीक है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन वही है, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा बदले नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 142 143 बस एक ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन उल्टा कम हो गया 7th एडिशन में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पिनाकल से कि हर साल मान लो क्वेश्चन तो नए आते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटैच नहीं करोगे, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको आप अटैच नहीं करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, करने भी नहीं चाहिए उनको। आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो तो उसी में वो कवर हो जाता है। लेकिन 2024 के तो सारे क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, और ना 22-23 के पूरे हैं। मतलब 22-23 के मैं खैर इतने सारे शिफ्ट थे तो मैं एग्जैक्टली आपको मैं नहीं देख पाया, लेकिन 20-21 के मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग थे, और 24 के तो मिसिंग है ही। तो यार ये एक ऐसी, क्योंकि हम लोग रिलाई कर रहे हैं ना इस पे, बिकॉज वी आर रिलाइंग, और हम लोग पूरा पेपर इसी पे प्रिपेयर करके जाएंगे, और इतना बड़ा धोखा अगर हो जाए तो ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, टेलीग्राम पर आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, तो मैं आज अपलोड कर दूंगा उसमें 2020 और 21 के शुभम जैन सर की वेबसाइट पे, उनके टेलीग्राम चैनल पे थे, वहां से मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। 22-23 के तो मैंने पहले दे ही दिए थे, 24 के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि शुभम जैन सर की टेलीग्राम चैनल पे इसके मॉक फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसको आपको बनवा रहा हूँ और बनवा के दे दूंगा। तो ये 5 साल के तो अपने कवर हो जाएंगे, खुद से करने पड़ेंगे, पिनाकल के भरोसे मत बैठना भाई, फिर लास्ट में ये आपकी नैया डुबा देगा। 18-19 पे बात फंस रही है। अगर किसी के पास किरण पब्लिकेशन की बुक हो, और वो अगर बता सकें कि 18-19 के सारे क्वेश्चंस हैं कि नहीं है उसमें, ठीक है, जीएस के, तो ठीक है। बाकी मुझे और एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एमटीएस पर्टिकुलर के एमटीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर करके जाएंगे। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ, कि आप लोग सोचते होगे कि सीजीएल सीएचएसएल सारे एग्जाम्स के हम लोग क्वेश्चंस कर लें। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। बिकॉज इस रात की कोई सुबह आप पढ़ सकते हो क्वेश्चंस को, बट उनको बाय हार्ट नहीं कर सकते। पढ़ना अलग चीज़ है, बाय हार्ट करना अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, जैसे मान लो क्वेश्चन है डॉक्टर तीजन बाई पे, क्वेश्चन आया पद्मश्री पद्म विभूषण मिला, ठीक है। आपने इसमें देखा कि पंडावनी नृत्य से संबंध रखती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको पढ़ा, लेकिन आप उसको बाय हार्ट नहीं करना आपको, बिकॉज उस पर्टिकुलर सीपीयू को होता तो आप सीपीयू ले कर लेते उसको। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपने एक बार पढ़ा है तो आपकी जो मतलब इंस्टिंक्ट से आ जाएगा, गट फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा, बट बाय हार्ट नहीं कर सकते आप। खुद सोचो कितने सारे क्वेश्चन हैं यार, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाओ तो 500 से प्लस क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले हम लोग खुद को लिमिट करेंगे एमटीएस में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सीजीएल भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, तो आप कर लो जाकर, कर नहीं पाओगे। समझ रहे हो, जो चीज हो नहीं पाएगी उसको क्या फायदा। इस चक्कर में जो एमटीएस के हो सकते थे ये भी नहीं करोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिपीटेशन होती है क्वेश्चन की, तो अगर मान लो 70% एमटीएस सही होगी, 30% दूसरे एग्जाम, मतलब दूसरे एग्जाम से क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इस 70% नॉलेज से भी 30% वाले भी एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। आप समझ पा रहे हो बात को। तो सब करने के चक्कर में मत रहना, पहले एमटीएस को पहले कंफर्म करो। तो 20-21 दे दिए, 22-23 टेलीग्राम पर है, 24 में आपको दे दूंगा। तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा है प्रीवियस ईयर का सीन। पिनाकल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं तो नहीं कर सकता, आप अगर करना चाहो तो कर लो। और सॉरी मैंने आपको मतलब पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ दी थी ना 7th एडिशन की, कि मतलब इससे आप रेफर कर लेना। जब मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन आई नहीं इसमें। अब ये पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करा है, 499 रुपए की बेचते हैं बच्चों को ये। और इन्होंने लगता है सोच रखा है कि हमको सिर्फ 500 से 600 पेज की बनानी है, वो उसमें क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, मारपेट के पीडीएफ बना देते हैं। खैर छोड़ो। दूसरे पहले दूसरे बात करते हैं, वैकेंसीज कितनी स्पेकुलेट कर सकते हैं। मुझे हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो फिर एक नंबर देने को मैं अगर देना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, और थोड़ा हम्बल साइड पे होकर, लूज होकर अगर मैं आपको नंबर दूं, तो 7,000 से 8,000 के बीच में आप उम्मीद करके चलो। इससे कम भी हो जाए तो दिल छोटा मत करना, और इससे ज़्यादा हो जाए तो थैंक्स टू योर लकी स्टार्स, आपका दिन अच्छे थे, आपका 2025 में आप अटेम्प्ट है तो आप बहुत लकी हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैकेंसीज है, स्टैंडर्ड समझते हो ना, एक पैमाना है, स्टैंडर्ड वैकेंसीज है, इतनी रहती है आमतौर पर, ठीक, एवरेज।
ठीक है, तो वैकेंसीज का तो बात क्लियर हो गई, इतनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी 26 जून को, आज से 2 दिन बाद 26 जून को शाम को 8 बजे के बाद आपको नोटिफिकेशन सॉरी सॉरी खांसी आ गई थी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, 8 बजे के बाद 26 जून को। दूसरी बात आती है क्रूशियल डेट की, तो देखो यार इन लोगों ने क्रूशियल डेट इसलिए रखी है क्योंकि एक तो मुझे बात समझ नहीं आ रही कि एसएससी वाले फरवरी मार्च 2025 में टियर 2 कैसे कराएंगे, ये तो समय गुजर गया ना। खैर इन्होंने जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन निकालनी थी तो 2026 होगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो उसका फाइनल एग्जाम तब हो रहा है, तो अगेन आपको तो पता ही होगा कि जिस साल होता है उसके लेटर हाफ में होता है, तो 1 जनवरी से लेते हैं, इधर होता है तो 1 अगस्त से होता है, अगर एग्जाम जो फाइनल स्टेज है उसका एग्जाम का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर भी आप देखो तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 3100 का, अच्छी है, लास्ट ईयर से थोड़ी कम है, कुछ हंड्रेड्स में कुछ कम है, लेकिन ठीक है, लास्ट ईयर शायद 37 थी कुछ ऐसी थी, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इधर इन्होंने इशू कर दिया, अब ये चाहते तो दिसंबर में एग्जाम करा सकते थे, ठीक है, एक हार्डली 2 दिन में एग्जाम हो जाता है मेंस का, तो फिर ये जो एज लिमिट है ये अगस्त से होती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये नेक्स्ट ईयर करा रहे हैं फरवरी मार्च में। और इसकी अच्छी बात ये है ना कि ये जो लोग देंगे ना एग्जाम, तो उन लोगों को टीयर 2 में हो सकता है कि पोटेंशियली कट ऑफ कम जाए, बिकॉज वो लोग सीजीएल वाले लोग इसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये लेवल 2 की जॉब है, वहां पर लेवल 4 से स्टार्टिंग है, तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं, एग्जाम में नहीं बैठेंगे वो लोग, ठीक है, तो कट पोटेंशियली कट ऑफ कम मान सकते हैं, और उसमें सीट्स भी फिर खाली नहीं जाने वाली सीएचएसएल में, बिकॉज ये लेट हो रहा है, ये दिसंबर में होगा सीजीएल का, ये फरवरी मार्च में हो रहा है। हाँ, क्रूशियल डेट की मैं बात कर रहा था कि कितनी रहेगी। देखो, एमटीएस में बहुत सिंपल है, कोई सीन नहीं है, हवलदार हवलदार एमटीएस का कोई लेना देना नहीं, कि मतलब अलग अलग नहीं जाती, क्रूशियल डेट दोनों की सेम रहती है। अब ये मत बोलना कि हवलदार का फिजिकल होता है तो इसकी क्रूशियल डेट अलग होगी, क्योंकि फिजिकल तो बाद में होगा, फिर वो फाइनल स्टेज हो गया उसका, ऐसा नहीं है। इसकी एक ही कट ऑफ, एक ही क्रूशियल डेट होती है दोनों दोनों एग्जाम की, और दोनों सिंगल एग्जाम है, ठीक है, टीयर 1 एक ही सिंगल एग्जाम है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी क्रूशियल डेट अगस्त 2025 से ये लोग काउंट करेंगे, 1 अगस्त 2025 से। लेकिन वेट, एसएससी कुछ भी कर सकता है वो, मतलब ना, खेलना जानता है उससे, चीज़ों को मैनिपुलेट करने से, क्योंकि ये मैनिपुलेशन एक तरीके से, चाहता तो दिसंबर में मतलब करा देता, तो मैनिपुलेशन तो क्या ही कहेंगे, मतलब उस तरीके से उसने करा, चाहता तो कर सकता था, बहुत लोग इससे नाराज भी हैं। अब ये फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा, उसका फिजिकल कब कराएगा, उस पे चीजें डिपेंड हो सकती हैं पोटेंशियली, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो 1 अगस्त 2025 रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे कहीं भटक रहे हो कि नहीं 1 जनवरी जाएगी, मैं बाहर हो जाऊँगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, 1 अगस्त 2025 रहेगी, देख लेना आज से 2 दिन बाद, ठीक है। वो क्योंकि फिजिकल कितनी वैकेंसीज आएँगी हवलदार की, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उतने गुना लोग, मेरे ख्याल से 7 गुना लोग ये लोग बुलाते हैं, ठीक है। पहले 5 गुना बुलाते थे, फिर सीटें खाली रह गई, तो अब 7 गुना बुलाते हैं, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बिग डील, उसके बाद तो फाइनल रिजल्ट तो बना रखा ही होता है, क्योंकि एमटीएस में सिंगल एग्जाम है, उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो हवलदार का फिजिकल देने जा रहे हैं, तो 90% तो बच्चे वही हैं एमटीएस में, ठीक है, बिकॉज उतने हाई स्कोर उन्हीं लोगों का। तो ये इसका पूरा सीन है। अगर 1 अगस्त 2025 क्रूशल डेट है, और वैकेंसीज की अगर बात करें 7,000 से 8,000 के बीच में स्पेकुलेट करी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा ही रहेंगी। अगर मैं आपको, मतलब आप दिल ना टूट जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ 10,000 से ऊपर ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आई तो फिर अगेन थोड़ा सा हमको हम्बल रहना पड़ेगा। कम भी आएंगी तो दिल छोटा नहीं करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि 124, अगर 10,000 जाएगी तो मैं आपको कट ऑफ अभी बता रहा हूँ 124 के अराउंड रहेगी, ठीक है। अभी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे आपको, 124 125 जनरल यूआर से, कर्नाटक की रहेगी, वो भी कर्नाटक या केरला की। अगर वैकेंसी 7,000 8,000 आ गई, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, 128 129, अगेन कर्नाटक केरला की, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा 130 इसके पार नहीं जाने वाली, डोंट वरी। पेपर कैसा भी आ जाए, सब मेरी नजरों के आगे पर ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कितना भी अपसेट बना दे, 2024 से बुरा क्या ही करेंगे ये लोग। इंग्लिश भी टफ कर देंगे तो और अच्छी बात है, और कट ऑफ कम चली जाएगी। अगर इजी भी कर देंगे, जैसे कि 2022 में करा, 23 में करा था इन्होंने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप ये तीनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर ये प्रीवियस ईयर वाला तो बहुत धोखा हो गया, बट ठीक है, इस धोखे को हमने कवर कर लिया, रिकवर कर लिया काफी हद तक। 20 21 22 23 24 इतना तो माल अपने पास आ गया है, टेलीग्राम पर डाल दिया मैंने। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किरण वाला देख के आप लोग बता देना, अगर हो ना हो तो फिर मैं कहीं इसको रिपोजिटरी वगैरह में ढूंढूंगा, कहीं मिल जाए कंपाइलेशन, तो फिर इन क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगा, मतलब इनका अलग से टाइप करके दे दूंगा आपको 18 19 की, ताकि ये भी ना छूटे, ठीक है। सो ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको कोई डाउट अब नहीं होगा एग्जाम के रिगार्डिंग, और डाउट रखना भी नहीं चाहिए, ज्यादा वीडियोस में इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कुछ कुछ ऊट पटांग बनाते रहते हैं कि वहां से आरटीआई का रिप्लाई आ गया, इतनी वैकेंसी एंड ऑल दैट। 2 दिन रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।